तरीके से बीमारी का पता चलने से बीमारी खत्म नहीं होती, उसी तरीके से अब जब केरल स्टोरी आ चुकी है और धर्मांतरण कैसे कैसे होता है पूरा डिटेल दिखा दिया है, सबको पता चल गया है, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुकेगा जब तक कि नियम कानून नहीं बदले जाएंगे। कैंसर कहां से शुरू होता है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक कैंसर नहीं रुकेगा। धर्मांतरण कहां से सिखाया जाता है, कैसे शुरू होता है, क्या क्या उसके लिए तरीके हैं, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। आप एक केरला नहीं 10 केरला स्टोरी बना लीजिए। अगर नियम कानून नहीं बदलेंगे तो आज केरला स्टोरी बनेगी, कल बंगाल स्टोरी बनेगी, परसों झारखंड स्टोरी बनेगी, नरसों जो है पंजाब स्टोरी बनेगी, ऐसे फिल्में बनती रहेंगी। धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं सरकार से, देश के सभी सांसदों और विधायकों से, आप गंभीरता के साथ इस पर चिंतन करिए, धर्मांतरण कैसे रुकेगा। मेरा यह मानना है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना धर्मांतरण रुक ही नहीं सकता। जहां एक स्कूल में नफरत सिखाई जा रही हो, वो सब बातें सिखाई जा रही हैं जो केरला स्टोरी में दिखाई गई हैं, कैसे रुक जाएगा धर्मांतरण। धर्मांतरण रोकना है एक देश एक शिक्षा संहिता, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू करिए। वन नेशन वन सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है वन नेशन वन एजुकेशन कोड। 555 मॉडल शुरू करिए स्कूलिंग का। 555 का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी मत पढ़ाइए। 5 साल की प्राइमरी में केवल और केवल वेद पुराण गीता रामायण पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, भाषा पढ़ाइए, इथिक्स पढ़ाइए, मोरालिटी पढ़ाइए, इंसानियत पढ़ाइए, अष्टांग योग पढ़ाइए, योग प्राणायाम ध्यान समाधि पढ़ाइए, यम नियम पढ़ाइए। सबसे पहले 10-5 शुरू प्राइमरी स्कूल में आप बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, सबसे पहले उसको अच्छा इंसान बनाइए। बाद में जो सेकेंडरी शुरू हो, बाद का 5 साल, उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए। जैसे प्राइमरी में वेद पुराण गीता रामायण देश के सभी बच्चों को पढ़ाइए, वैसे सेकेंडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सबको पढ़ाइए, कोई भेदभाव नहीं। उसके बाद जिसको पढ़ना हो अपना ग्रेजुएशन करे या ना करे, जिसको स्पेशलाइजेशन करना होगा, जिस विषय में करना होगा वो करेगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सबके लिए अनिवार्य करिए। यानी 10वीं तक की, प्राइमरी का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5, सेकेंडरी का मतलब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10, ये 10 साल का स्कूलिंग सबके लिए मैंडेटरी करिए। मदरसों को बंद करिए, मिशनरी स्कूलों को बंद करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। प्राइमरी सबके लिए अनिवार्य करिए, सेकेंडरी सबके लिए अनिवार्य करिए, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो ऐसे फिल्में बनती रहेंगी, कभी केरला स्टोरी बनेगी, फिर मुंबई स्टोरी बनेगी, फिर गोवा स्टोरी बनेगी, बंगाल बिहार ऐसे स्टोरियां बनती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 1860 का बनाया हुआ जो मैकाले ने बनाया था इंडियन पिनल कोड, ये बिल्कुल बकवास है। ये किसी भी तरीके से आज की परिस्थितियों में अपराध रोकने के काम नहीं आ रहा है। ना धर्मांतरण इससे रुक रहा है, न इससे घुसपैठ रुक रही है, न जिहाद रुक रहा है, न बेनामी प्रॉपर्टी रुक रही है, न आयसरिक संपत्ति रुक रही है, न ब्लैक मनी रुक रही है, न करप्शन रुक रहा है, कुछ नहीं रुक रहा। ये घटिया हो चुकी है किताबी, ये बकवास है। ये भारत को लूटने के लिए बनाई गई थी, भारत को मजबूत बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले ने नहीं बनाया इसको। इस किताब को खत्म करिए। और अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके एक इंटीग्रेटेड, यह है अमेरिका का फेडरल पिनल कोड, इसकी तरीके एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन पिनल कोड बनाइए। 123 चैप्टर है इसमें, आप भी बनाइए। चैप्टर नंबर 1 घूसखोरी, चैप्टर नंबर 2 काला धन, चैप्टर नंबर 3 बेनामी प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 4 आयसरिक संपत्ति, चैप्टर नंबर 5 धर्मांतरण, चैप्टर नंबर 6 विदेशी फंडिंग। इस तरीके से करते जाइए आप। ये जो 40-50 कानून बना रखे हैं करप्शन और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, घटिया कानूनों का मकड़जाल खत्म करिए। नहीं चाहिए 50 कानून,
केवल केवल जैसे ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, आपको दिख रहा होगा, इसी की तर्ज पे केवल एक किताब चाहिए। हमने 50 कानून चला रखे हैं भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए, पूरा घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। वकील कंफ्यूज है, जज कंफ्यूज है, पुलिस का सिपाही कंफ्यूज है, थानेदार कंफ्यूज है, कप्तान कंफ्यूज है। कहां से 50 कानूनों को पढ़े, कौन कौन सा कानून पढ़े? सबको मिला के एक किताब बनाने में क्या दिक्कत है? और कानून ऐसा भी हो, मैंने कहा ना, सरदर्द रोकने के लिए तो आपको सामान्य सी एक गोली खा लीजिए, सरदर्द ठीक हो जाएगा। बुखार हो गया तो 2 गोली खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो उसमें कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है, पेन किलर भी देना पड़ता है। ये धर्मांतरण, ये जिहाद, ये कैंसर है और पूरी दुनिया में है। अमेरिका भी परेशान है, फ्रांस भी परेशान है, सिंगापुर भी परेशान है, जापान भी परेशान है, कोरिया भी परेशान है। उन देशों ने इतने खतरनाक कानून बनाए हैं, इसके बावजूद भी अभी वो सोच रहे हैं कि और क्या क्या करें। हमने तो उनके कानूनों की नकल भी नहीं किया। हम तो आज भी 150 साल पुरानी 1860 की बनी हुई आईपीसी लेकर घूम रहे हैं। कहां से खत्म हो जाएगा? अच्छी बातें करने से कन्वर्जन नहीं रुकेगा, कन्वर्जन की निंदा करने से कन्वर्जन नहीं रुकेगा, कन्वर्जन पे टीवी पे डिबेट करने से कन्वर्जन नहीं रुकेगा, कन्वर्जन पे केरला स्टोरी बनाने से कन्वर्जन नहीं रुकेगा। कन्वर्जन रुकेगा कठोर कानून बनाने से। मैं बार बार कह रहा हूं, नियम कानून बनाने से कन्वर्जन रुकेगा। हम क्यों नहीं, हमारा नकली नोट विरोधी कानून महाघटिया, इसलिए नकली नोट आ रही है। हवाला वाला हमारा कानून महाघटिया, इसलिए हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। हमने 500 की नोट बंद करके, 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट चला दिया, इसलिए 500 रुपए की नोट बंद करके 2000 की नोट चला दिया, इसलिए हवाला बढ़ गया। हवाला बढ़ गया तो उनकी फंडिंग बढ़ गई, फंडिंग बढ़ गई तो अलगाववाद, आतंकवाद बढ़ रहा है। नशा तस्करी का हमारा कानून महाघटिया है, मानव तस्करी का हमारा कानून महाघटिया है, नकली नोट वाला कानून हमारा महाघटिया है। जो फर्जी आधार बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, वोटर आईडी बन रहे हैं, कि हमारा कानून महाघटिया है। धर्मांतरण हो रहा है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। जिहाद हो रहा है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। विदेशी फंडिंग आ रही है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। तो कानून बदलना पड़ेगा, तब धर्मांतरण रुकेगा। केरला स्टोरी बनाने से, कश्मीर फाइल बनाने से, बंगाल स्टोरी बनाने से, इससे धर्मांतरण नहीं रुकेगा।